प्रिय साथियों, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे द्वारा इस चैनल पर करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई जा रही है, लेकिन कुछ भाइयों के हमारे पास सोशल मीडिया पे मैसेजेस आए हैं कि सर स्टैटिक जीएस के भी कुछ ऐसे टॉपिक कराए जाएं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए, इस पर विचार करते हुए हमने और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि हम समय समय पर ऐसे सभी टॉपिक स्टैटिक जीएस के आपको इस श्रृंखला के माध्यम से कवर अप कराएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसका यह उद्देश्य भी है कि इस सीरीज़ से आपके करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीएस के काफ़ी प्रश्न कवर अप हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है वह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो साथियों, इस स्टैटिक जीएस सीरीज में पहला टॉपिक जो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, इसका नाम है चक्रवात। साथियों, चक्रवात टॉपिक को इंग्लिश में साइक्लोन भी कहते हैं। चक्रवात टॉपिक को शुरू करने का मेरा विचार इसलिए भी आया कि आपने देखा होगा कि पूर्व में भारत में और जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, उनमें काफ़ी चक्रवात से आम जन को क्षति पहुंची है। तो ऐसे में एग्ज़ाम में यह करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है और साथ में भूगोल का टॉपिक तो है ही। तो मेरा विचार था कि मैं इस पर शुरुआत इस टॉपिक से करूं, जिससे कि इसमें आपको करंट अफेयर्स और ये जो जीएस वाला पोर्शन है भूगोल का, ये पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सा भी प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो वह आप कर पाएँ। तो पहला टॉपिक है चक्रवात। इसको इंग्लिश में हम साइक्लोन कहते हैं। अब चक्रवात क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, मतलब जहां निम्न दाब होगा या जहां पे लो प्रेशर हो क्रिएट होगा तो वहां पे बनता है आपका चक्रवात। और जब किसी स्थान पर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसके आसपास की जो वायु है वह केंद्र की ओर तेजी से परिसंचरण करेगी। तो इस स्थिति को बोलते हैं हम चक्रवात। यह तो हो गई चक्रवात की किसे कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, एसएससी में आए हुए, पीसीएस में आए हुए, तो उसमें एक प्रश्न हमें आपको बार बार देखने को मिलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात आता है तो उसमें वायु की दिशा घड़ी की दिशा के अनुकूल रहती है या विपरीत रहती है। तो ये एक फैक्ट है, इसको हम जान लेते हैं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है तो उसमें वायु की दिशा रहती है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात आता है तो उसमें वायु की दिशा रहती है घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल। अर्थात उत्तरी गोलार्ध जिसमें हम रहते हैं इंडिया के लोग, तो यहाँ पे इंडिया में या इंडिया के पड़ोसी देश में श्रीलंका में या फिर आपका बांग्लादेश में आसपास कहीं चक्रवात आता है तो उसमें घड़ी की जो सुई की दिशा रहेगी उसके विपरीत रहेगी वायु की दिशा। जबकि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप में अगर कोई चक्रवात आता है तो वहाँ पे जो वायु की दिशा रहेगी वह घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल रहेगी। यह प्रश्न कई बार पूछा है तो इसको याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये। अब हम जान लेते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं और दूसरे होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम जान लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यह बेसिकली शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं और यह जो आते हैं वह 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं। 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य वाला क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए यहाँ पे आने वाले चक्रवात को
बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऐसे ही हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र को हम 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश का मध्य वाला क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो साथियों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम बात करें किस क्षेत्र में, किस देश में, किस एरिया में आने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जैसे कि पूछ लेता है कि टाइफून चक्रवात कौन से क्षेत्र में आता है। तो टाइफून चक्रवात का संबंध है आपका चीन से। चीन या फिर दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र अर्थात चीन में आने वाले चक्रवात को बोलते हैं आपका टाइफून। अब बात करें हरिकेन, भी आपने सुना होगा। तो हरिकेन आता है आपका उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत वाला क्षेत्र। पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक वाले क्षेत्र में चक्रवात को बोलते हैं हरिकेन। जबकि टारनेडो आपने सुना होगा, और टारनेडो आपका बोलते हैं यूएसए में। यूएसए और अफ्रीका, जो पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र है, उसमें चक्रवात को टारनेडो बोलते हैं। और ये बिलीबिली तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ऑस्ट्रेलिया में आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात का नाम है बिलीबिली। यूएसए और अफ्रीका में हो गया टारनेडो, और अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत वाले क्षेत्र में हो गया आपका हरिकेन। जबकि चीन में चक्रवात का नाम हो गया आपका टाइफून। और भारत की बात करें तो भारत में तो चक्रवात को चक्रवात बोलते ही हैं। अब बात करें हम 2021 और 22 में, क्योंकि 23 अभी शुरू हुआ है, तो 23 में जो चक्रवात आएंगे तो उसके हम अलग से एक लिस्ट बनाएंगे जब आएंगे। लेकिन अभी 2021 में और 22 में जो चक्रवात आए हैं उनको जान लेते हैं कि कौन कौन से चक्रवात आए हैं, और कौन से चक्रवात अरब सागर से उठे हैं और कौन से बंगाल की खाड़ी से उठे हैं। अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में जो चक्रवात आए हैं उसका नाम है ताऊते, वायु चक्रवात, निसर्ग चक्रवात, मेकानु चक्रवात। वैसे चक्रवात तो काफ़ी आते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनसे जनमानस को अति क्षति पहुंची है या जो ज़्यादा हाईलाइट रहे हैं, हम केवल उनको याद रखेंगे। क्योंकि मिलान में पूछ लेता है कि निम्न चक्रवात का मिलान करो, कौन से अरब सागर से आए हैं, कौन से बंगाल की खाड़ी से आए हैं। तो अरब सागर से आपके आए हैं ताऊते, वायु, निसर्ग, मेकानु। इसमें भी इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ तो निसर्ग ज़्यादा है। निसर्ग का आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था ये, और अरब सागर से यह जो है उठा था। अब हम बात करें बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की खाड़ी से आसानी, अम्फान चक्रवात, किसको नहीं पता, सभी को पता होगा, फोनी, बुलबुल, जवाद, यास चक्रवात, सितरंग, तितली। अब आपको इन चक्रवात के नामों से एक चीज़ पता चल रही होगी कि बंगाल की खाड़ी से चक्रवात ज़्यादा आते हैं अरब सागर की तुलना में। तो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आए हैं वह आसानी, अम्फान, फोनी, बुलबुल, जवाद, यास, सितरंग और तितली। तो इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो लेटेस्ट हैं उनको हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल चक्रवात से जुड़े हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। अब यहाँ से PYQ का यह क्वेश्चन है कि बैरोमीटर, जो बैरोमीटर होता है उसमें अगर पारा, जो बैरोमीटर में पारा होता है उसका स्तर अगर अचानक से नीचे चला जाए या गिरावट हो जाए उस पारे के स्तर में, तो यह किसका सूचक है। एग्ज़ाम में एक नहीं कई बार पूछा है। तो बैरोमीटर में पारे के स्तर को अचानक से गिरावट होना, यह सूचक है तूफान आने की घटना का सूचक। अगर बैरोमीटर में पारे का स्तर अचानक से नीचे जा रहा है तो समझ जाओ कि उस क्षेत्र में तूफान आने की
संभावना प्रबल हो गई है। तो तूफान आने की घटना का सूचक है बैरोमीटर में पारे का स्तर अचानक नीचे चला जाना। अब जान लेते हैं कि क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह है आपका दिल्ली में, क्योंकि जो चक्रवात है, जो तूफान है, इनसे संबंधित जो जानकारी देता है, जो गाइडलाइन देता है, वह क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र देता है। तो इसमें पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। देखो, मैंने आपको जब ये शुरू की थी वीडियो तो उसमें बताया था कि चक्रवात कहाँ आता है, जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसके आसपास की जो वायु है उसका परिसंचरण उस केंद्र की ओर होगा, क्योंकि हाई लेवल से लो लेवल की ओर आपकी वायु जाएगी। तो इसके जो विपरीत स्थिति होगी, अगर मैं इस स्थिति की विपरीत स्थिति की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं पृथ्वी चक्रवात। तो चक्रवात में निम्न दाब बनता है जिसमें जो है वायु जो है उस केंद्र की ओर जाती है, जबकि पृथ्वी चक्रवात में उच्च दाब की स्थिति होती है। तो पृथ्वी चक्रवात चक्रवात का एकदम उल्टा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें एक, अगर चित्रात्मक ज्योग्राफी होगी तो उसमें आपने एक आँख देखी होगी। तो आँख का निशान लगभग जो पुतली रहती है वह चक्रवात के केंद्र की तरह होता है। तो चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चक्रवात की आँख। ठीक है, क्योंकि यह सेंटर में, मतलब चक्रवात जब आता है तो उसके सेंटर को बोलते हैं हम केंद्र, और वह केंद्र को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो वह है आपकी चक्रवात की आँख। नेक्स्ट है साफिर सिम्पसन स्केल। एग्जाम में पूछ लेता है, एक बार पूछा भी है कि साफिर सिम्पसन स्केल का संबंध किससे है? भूकंप की गति मापने से, तूफानों की गति मापने से, वर्षा की गति मापने से, या फिर आपका बर्फ जो गिरती है उसकी गति मापने से। तो इसमें ऑप्शन लगेगा आपका तूफान की निरंतर गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन स्केल का। ठीक है, ये था आपका चक्रवात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। लेकिन जो मेन है, जो मुख्य बिंदु है, वह यह है कि दो चक्रवात जो हाल ही में 2022 में आए हैं, एक तो आया था आपका अक्टूबर 2022 में, एक आया था मई 2022 में। तो अक्टूबर के महीने में जो चक्रवात आया था उसका नाम है सितरंग। सितरंग चक्रवात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में आया था, और इसका जो नाम पड़ा है सितरंग, वह थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। थाईलैंड ने नाम रखा है सितरंग, और यह अक्टूबर महीने में आया था। तो लेटेस्ट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि पुराना तो एक बार को एग्ज़ाम में नहीं पूछता, लेकिन जो लेटेस्ट होता है, अक्टूबर को बीते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं हाल ही में, उसमें पूछ सकता है कि सितरंग चक्रवात जो हाल ही में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाले क्षेत्र में देखा गया था, उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसमें आपका लगेगा थाईलैंड। ऐसे ही अगला है आसानी। आसानी चक्रवात आया था आपका मई 2022 में। ऐसे आसानी और ऐसे ओडिशा, ऐसे आसानी और ऐसे आंध्र प्रदेश। तो आसानी चक्रवात आपका आया है आंध्र प्रदेश और ओडिशा वाले क्षेत्र में। इसका नामकरण किया है आपका आसानी, सा आ गया यानी कि श्रीलंका, इसका नामकरण किया है आपका श्रीलंका ने। आसानी का नामकरण किया है श्रीलंका ने। तो दोस्तों, ये था आपका चक्रवात वाला टॉपिक। मैंने आपको इसमें बता दिया है कि चक्रवात किसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा कैसी रहती है, दक्षिण गोलार्ध में कैसी रहती है, किस क्षेत्र में, किस देश में चक्रवात को क्या कहा जाता है, 2021-22 में लेटेस्ट आने वाले चक्रवात कौन कौन से हैं, अरब सागर से कौन से आए हैं, बंगाल की खाड़ी से कौन से आए हैं, और चक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी बता दिए हैं कि चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, और मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, और बैरोमीटर में अगर पारे का स्तर नीचे जाएगा तो यह किसका सूचक है। तो दोस्तों, ऐसे विभिन्न क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दिए हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। तो दोस्तों हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे और समय समय पर ऐसे सभी टॉपिक मैं आपको कराता जाऊंगा जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपकी सजेशन है, किसी भी तरीके की कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कमेंट ड्रॉप करें। मैं सभी कमेंट रीड करता हूं और कोशिश करूंगा सभी का रिप्लाई देने का। तो अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं स्टैटिक जीएस के, आप उसको ज़रूर बताइए। मैं जल्द ही आपके लिए स्टैटिक जीएस की एक नई वीडियो लेकर आता हूं। और करंट अफेयर्स आपकी वीडियो कल सुबह आ जाएगी। 4 जनवरी की तो आ गई है कल, 5 जनवरी और 6 जनवरी की मैं वीडियो कल लाऊंगा करंट अफेयर्स की, सुबह मॉर्निंग में आ जाएगी। तो आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि हमारा भी मतलब जो उत्साह है वह बना रहे और जो हमारी हम इतनी मेहनत करते हैं वह हमारी मेहनत मतलब शो हो कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के द्वारा इतना प्यार दिया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।